मुल्क पर रहम फरमा दें। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान में माहे रमज़ान के महीने की तैयारियां उरूज पर हैं और दूसरी जानिब सियासी जमातें एक दूसरे से निमटने की प्लानिंग पर सर जोड़े बैठी हैं। मुल्क की सियासी फिजा में टकराव और गैर यकीनी के हालात आज से 10 महीने पहले जिस तरह शुरू हुए थे, जूं के तूं बरकरार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार पीडीएम हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हैं कि वो इलेक्शन से कबल उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं और लंदन प्लान के मुताबिक उन्हें जेल में डालकर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। आज इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया है कि उनके कत्ल का मंसूबा तैयार हो चुका है, जिसके लिए स्क्वाड भी बना लिया गया है। आज या कल ऑपरेशन करके उन्हें कत्ल किया जा सकता है। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। दूसरी जानिब आज हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने बॉयकॉट करते हुए शमूलियत नहीं की, जबकि हुकूमती जमातें और अपोजिशन ने मुआशी, सियासी, इंतजामी और अदालती बहरान और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के अलावा इलेक्शन के इशू पर बात की। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना साहब ने इमरान खान का हिटलर से मुआवजा करते हुए कहा कि ये मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं। ये रोज कहता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। जनाब स्पीकर, ये एक फितना है, ये फसाद है, उसको इसके अलावा कोई काम नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जब तक कौम ने इदराक ना किया तो ये इस कौम और मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। कोई आज तक ये एविडेंस नहीं दे सका, लेकिन वही मुझे कत्ल कर दिया जाएगा उसका ड्रामा जो है वो बिल्कुल जो है वो रोज उसके ऊपर कोई ना कोई बात, रोज उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई बात। हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। महसूस होता है कि गैर रस्मी राब्तों समेत बातचीत और मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं और शायद मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। मगर सवाल यह है कि मुआशी दलदल में फंसे इस मुल्क को सियासी बहरान से दो चार करके मुल्क की सियासी जमातें अवाम को किस नए इम्तिहान में डालना चाहती हैं। इस पर मैं अपना पैनल जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे पैनल पे इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब, उनके साथ साथ आदिल शाहजेब सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हैं, शौकत पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर तज्जियाकार है। तीनों का बहुत शुक्रिया और तीनों को रमज़ान की जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला हम सबको जो है हमारे गुनाहों से माफ़ फरमाए। मैं पहले इसी पे ही आऊँगी। टॉपिक तो जाहिर है कि है, क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ है, खान साहब ने गुफ्तगू भी की है, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, महंगाई बहुत है, अवाम कह रहे हैं रुल गए हैं और चस नहीं आ रही है, रुल बहुत बुरे तरीके से गए हैं, यहां तक ख्वार हो गए हैं, मर गए हैं। क्या कर रही है हुकूमत? वो एक तल्ख और जानलेवा मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले दोनों अपने छोटे भाइयों से, पता नहीं शौकत पराचा वैसे तो बज़ाहिर तो छोटे ही लगता है, पता नहीं उम्र कितनी है इसकी, मुझे ये आज तक नहीं पता चला। और लेकिन आपके बारे में मुझे यकीन है कि मैं छोटा सा था तो जब मैं रोता था तो आपके तज़्ज़िये मुझे सुनाया करती थी मेरी माँ, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। तो अच्छा, तो वो उमैर नजमी साहब के पंजाबी एक वो हैं, चंद 2-3 शेर सुनिए, मज़ा आएगा। कि ओ तकदा है भुल जांदा है, ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ मैं रोया भरिया बर्तन डुल जाता है। अब आ जाए इस पे, ये जो आपकी ये है अनफॉर्चुनेटली और खुशकिस्मती से, बल्कि ये क्योंकि जो 5% या 10% हमारे ऊपर मुसल्लत शुदा ये बोने हैं, जिन अल मारूफ बनारसी ठग और अल मारूफ जीरे ब्लेड,
इनका आप देखिए कि रमजान की आमद है, सर पर है, और आटे की लाइन में 3 बंदे जो हैं वो जाने दे चुके हैं। आज मैं कहीं फुटेज देख रहा था कि वो जो कहीं लंगर खाना खुला था तो उसमें एक दूसरे के ऊपर भगदड़ मची हुई थी और कुचले जा रहे थे पाकिस्तानी लोग। अब मुझे बताइए कि ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है यार, खुदा के लिए। आटे के मुफ्त आटे की लाइनें लगाई हुई हैं आपने, लंगर खाने खोले हुए हैं, खुदा के लिए यार ये फुटेज जब बाहर जाती है और स्पेशली जब भारत में जाती है और जिस तरह वो हमारे बारे में कहते हैं तो दुख होता है और शर्म आती है। अब इनके देखिए, ये इनके चेहरों पे, इनके कभी सुना है कि मरियम नवाज ने कहा हो कि खुदा का खौफ यार कि मैं प्याज लेने गई थी और वो तो 300 रुपए किलो हैं यार, मेरा तो बजट ही खराब हो गया। कभी बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है कि यार ये यूटिलिटी स्टोर की जो दाल है ना, ये गलती नहीं है। कभी इमरान खान साहब ने फरमाया है कि यार ये जो जिस दिन से मैं ये यूटिलिटी स्टोर वाला घी खा रहा हूं ना, तो मेरा तो मैदा ही खराब हो गया है। कभी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ तो खैर एवन फील्ड वाले बाबा हैं, और वो दूसरे इसहाक डार साहब बाबाए बर्बादी मईशत, उनको भी छोड़ दीजिए। कभी इनमें से किसी ने उनका वो मसला कभी इनके मुंह से निकला है जो हमारे मसाइल हैं, असल मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये तो हमारे गैस का बिल, और बाकी इसके अलावा बजट के तनख्वाह। यकीन करें खुदा की कसम, सफेद पोश जो देने वाले थे अब वो लेने वाले हो गए। अच्छा, वैसे इरशाद भट्टी साहब आज जो इजलास हुआ है ना, मतलब नॉर्मली होता ये है कि हम इमेजिन कर लें, आपको भी ज्यादा मेरे ख्याल से सुनने की तौफीक, आप भी एलीट क्लास से ही हैं, चंद जुमले सुने हैं तो कहती हैं चलें वापस इजलास में। उस इजलास से क्या निकलना है जिसके अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, इखलाकी बर्तरी के बाद असम्बली है। ये वही असम्बली है जिसको ये जो राणा साहब जहां खिताब कर रहे हैं, ये कहते थे ये जाली है, झुरलू ज़दा है, ये इसका मैंडेट ही नहीं है, फ्रेश इलेक्शन करवाओ। आज उसी खोए मलाई वाली असेंबली में से कह रहे हैं, और असेंबली पार्लियामेंट हमारी रहनुमाई फरमाए। भाई ये तो जाली पार्लियामेंट है, ये क्या आपको रहनुमाई फरमाएगी? और इस पार्लियामेंट में तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात ही नहीं है, ये क्या आपको रहनुमाई फरमाएगी? ये पार्लियामेंट जिसको आप कल मानते ही नहीं थे, 3 लफ्ज भेज रहे थे, ये क्या आपको रहनुमाई फरमाएगी? पार्लियामेंट हमें रहनुमाई फरमाए। क्या रहनुमाई फरमाए? कि आईने पाकिस्तान में 90 दिन में अंदर इंतखाबात करवाएं। रहनुमाई फरमाए कि इससे किस तरह चोर रास्ते से निकलें। क्या रहनुमाई फरमाए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 90 दिन